सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। मैं संदीप कुमार योगाचार्य, ग्राम अजीतपुर, लक्सर रोड, हरिद्वार से निवास करता हूँ। आज श्याम बाबा के दरबार में श्री चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया हूँ। करीब 2 साल हो गए हैं बाबा के चरणों में आशीर्वाद लेते हुए। काफी कुछ प्राप्त हुआ श्याम बाबा के दरबार में आकर के, उनके चरणों में आकर के। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरे बड़े भाई हैं श्री गोवर्धन, हलवाई का काम करते हैं, बहुत टूट चुके थे और वो मेरे पास आए, परिवार के पास, पूरे परिवार के पास आए। तो उन्होंने कहा कि भाई लड़की की शादी का बड़ी समस्या खड़ी होगी। मैं बहुत परेशान हो गया, क्या करूं। तो अचानक विचार आया मन में। मैंने कहा भाई साहब, अगर आप चाहो तो एक बार खाटू श्याम जी के चरणों में चले जाओ, उनसे आशीर्वाद लेके आओ। 100% आपको लाभ मिलेगा, वहां से आशीर्वाद मिलेगा। तो चलता रहा ऐसे ही। तो एक दिन कहते हैं कि बिना बाबा के बुलाए बिल्कुल आप वहां जा नहीं सकते। तो अचानक बुलावा आया भाई साहब। तो ऐसी बस खड़ी हुई थी मेरे ऑफिस के सामने। मैंने कहा भाई साहब, बस खड़ी हुई है सामने, अगर आप जाना चाहो चले जाओ। अपने दुकान में बैठे हुए थे। तो अच्छा, बस खड़ी हुई, तुरंत पैंट पहने हो ना, कपड़े चेंज करे और अपना पैसे दिए तो बस वाले को 3000 रुपए इतने दिए होंगे। गौतम है हमारे यहाँ से एक, उनकी बस में बैठ कर चले गए अचानक एक दिन। तो वहां पर गए धाम पर और माथा टेका, वहां उन्होंने दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और वहां से आ गए। 2 दिन बाद ही एक के प्रोग्राम में गया था मैं वहां पर, तेरी विधि किसी के यहाँ। तो एक लड़का था, यार लड़का कौन है? तो एक मेरे परिचित था, बीएंदर डीलर जी हैं, बीएंदर डीलर जापोते के। तो उन्होंने बताया ये लड़का था हमारे वहां का। मैं कहा यार इससे परिचय कराओ कौन। देखो मजे की बात, आराम आराम से सर्कमस्टेंसेस बनते चले गए। तो कहने लगे यार लड़का वहां का। मगर लड़का सही लग रहा है। मैंने कहा ऐसे शादी का प्रोग्राम हो। तो कहा ये जब बात करता हूँ मैं। तो उन्होंने बात करी, मुझे फोन किया। मैंने भाई साहब को बताया ऐसे बात है। अच्छा, तो भाई साहब अगले दिन चले गए। तो वहां जाकर पता लगा सब बात सेट होगी। फिर दिनेश भाई साहब गए, तो वो बात सेट करी है सब चीज। तो अपना 15-20 दिन के बाद, महीने बाद अपना शादी होगी। नहीं तो परेशान बहुत ज्यादा मेरे भाई साहब गोवर्धन जी। और इसी चीज को लेकर का सब देखा सब लोग, भाई चमत्कार है। तो और जो बीएंदर डीलर थे वो भी जुड़ गया साथ में। भाई अच्छा है साहब, अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है, श्याम दरबार में आ गए। तो ऐसे ही काफी चमत्कार है। मैं बताऊं, अभी हम पिछले एकादशी पे खाटू श्याम जी गए हुए थे और गाड़ी चल रही, बच्चा सोया गया गाड़ी में। गाड़ी चला रहा था, बच्चा बैठा हुआ, ज्योतिर्मय मेरा बच्चा, और करीब कम से कम 5-6 किलोमीटर सो रहा है और गाड़ी चली जा रही। और जैसे ही पुल आया, इतना बड़ा वहां पर जो रैंप थी पुल के सामने खड़ी हुई, और टक्कर लगी जी उसमें जाकर पुल में, और गाड़ी कम से कम 3 फुट ऊपर कूदी और हम 5 लोग बैठे थे। मैं कहा आज तो गए भाई। लेकिन हम चले वहां से, घर से चले अपने। मैं कहा हम आपके उससे जा रहे हैं और आप ही हमें सही सलामत लेकर आओगे और आप ही जो ले जाओगे लाओगे। तो अब वो बात ध्यान है। मैं कहा यार गए भाई, मतलब पुल के अंदर जाएंगे अब। तो होया क्या, जैसे गाड़ी पर कूदी, फिर नीचे गिरी, तुरंत आ गया। मैं कहा भाई सही सलामत भी है नहीं सब, लेकिन देखा सब सही सलामत और गाड़ी भी सही। यो एकदम उठा कि डैडी क्या हो गया। मेरा कोई नहीं यार, तो चलता रहा। फिर क्यों चले? मैंने कहा भाई बाबा का चमत्कार, तू गाड़ी नहीं चला रहा था, गाड़ी बाबा चला रहे थे। तो इस तरह के चमत्कार, बहुत चमत्कार है। दूसरा एक और बताऊं, मेरी दुकान थी जो फिलहाल चल रही है रूटीन में, ठीक है, मतलब उस समय डाउन थी दुकान बहुत ज्यादा। कहाँ 50-60 रुपए 100 रुपए की सेल होती थी। लेकिन जब सब बाबा से जुड़े, उस समय सर जो दुकान का काम बहुत बल्ले बल्ले है, बढ़िया, हर चीज
जो चीज नहीं चाहिए, अभी देखो मशीन ने 2.5 लाख की मशीन, 1 लाख की मशीन है, कभी सोचा था कि ऐसी मशीन आ जाएगी? पीवीसी प्रिंटर जो हमारे यहाँ से लक्सोड़ो में रही है, कहां से? बाबा के चमत्कार से। नहीं तो कभी सोचा भी नहीं था ये मशीन ने, इतनी बड़ी बड़ी मशीन मेरे यहाँ से आ जाएंगी। तो इतना बड़ा चमत्कार किया आज बाबा ने। मेरे पास कार भी है, सपने भी नहीं देखे थे कार के, कार ले लेंगे हम स्कूटर पे चलने वाले, लेकिन बाबू ने कार भी दिलाई। आज कार में जो अच्छे से जा रहे बाबा के दरबार में, दर्शन कर रहे। अब बाबा का कुछ संदेश आ रहा कि बड़ी कार ले भाई, उसकी तरफ भी जा रहे। अब वही तो संदेश दे रहा कि भाई बड़ी कार की आवश्यकता, बड़ी कार लो। तो हम ना तो वही खरीदने वाले ना कुछ, अब उसका आशीर्वाद है, उसी के आशीर्वाद से सब काम चलता जा रहा है बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और लोग बाग भी जो है उनका चमत्कार देख के, बाबा का चमत्कार देखते हुए जुड़ते जा रहे हैं लोग, क्योंकि चमत्कार हो रहे हैं। वास्तव में कलयुग का सबसे बड़ा भगवान है खाटू श्याम जी। चमत्कार में चमत्कार होते जा रहे हैं, मेरे नहीं सभी लोगों के। जिससे मिलते हैं वही बोलता है कि यार जब से बाबा श्याम से जुड़ा हूं, मेरे काम में तरक्की तरक्की हो रही है। तो जब हम जुड़े नहीं थे, मैं कहा पता नहीं क्यों बोलते हैं लोग, वैसे ही बोलते होंगे, वहां जाकर ऐसा हो जा। लेकिन जब पहली बार मैं गया वहां पर, बस उसके बाद तो फिर एक लाइन सी लगी दिमाग में, जब चाह जब बुला लो आ जा भाई। और वहां जाकर वहां से आने का मन नहीं करता भाई, बिल्कुल भी। वहां ऐसा मन कर रहा भाई यहीं रहो। अब दर्शन कर आए, फिर उठे सो गए, चलो भाई नहा लो फिर दर्शन कर लो। तो वहां जाकर तो एक देवी शक्ति दिमाग दिमाग में पूरे तन मन में चल जा कि भाई दर्शन करते रहो, बार बार दर्शन करो, बार बार। एक दिन तो हमने जो 3 4 5 बार दर्शन करे। पहले दिन गए, थोड़ी देर बाद फिर चले गए, 2 घंटे बाद फिर चले गए। और मजे की बात, हम पता नहीं था कि हम वीआईपी, हमें नहीं पता था। एक दिन चले गए, वहां वीआईपी की लाइन अलग लग रही। मैंने कहा भाई ये वीआईपी क्या होता है? करे जो उसमें प्रशासनिक लोग हैं, अधिकारी, उनके लिए वीआईपी। यार हम तो प्रशासनिक है भाई। अरे कार्ड है, मैं कहीं हो रहा। अरे आप तो यार देखो, हमें क्या पता था, बाबा ने तो बताया कि भाई कार्ड दिखाओ, जाओ अंदर। तो कार्ड दिखाया और उधर आपकी लाइन तो अलग है जी, आ जाओ। ये तो भाई तो चमत्कार में चमत्कार हो रहे। फिर हम अपना उस लाइन में गए, फटाफट फट देसी, और बिल्कुल वहीं खड़े हो जाए बाबा के साथ सामने, ऐसे वहां से जैसे बात कर रहे हो बाबा से। तो कुल मिला के बात यह है कि वास्तव में चमत्कार है। अगर आप सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास के साथ खाटू श्याम जाओगे तो वास्तव में आपको जो लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि देवी शक्ति है, भगवान की शक्ति है वहां।